नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन के माध्यम से राजन सीरीज के विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और एक ही वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि लास्ट तक बने रहें और डीएलएड के सभी छात्र अध्यापक तक इस वीडियो को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो विकल्प अ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ब जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, स जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, द जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो इस विकल्प का आंसर आप लोग बताइएगा। हम 3 सेकंड का समय देते हैं। तब इसका आंसर होगा अ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबल क्षार हैं अ NH4 OH, ब CaOH का होल ट्वाइस, स NaOH, द MgAOH का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है अ टाइफाइड, बी एंथ्रेक्स, स रेबीज, द पीलपा। तो इसका आंसर ब एंथ्रेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रसांकुश संरचना पाई जाती है अ क्षुद्रांत में, ब यकृत में, स लार ग्रंथि में, द हृदय में। तो रसांकुश संरचना क्षुद्रांत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, आपदन प्रबंध विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ अ सन 2002 ईस्वी में, ब सन 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, द सन 2005 ईस्वी में। तो इसका आंसर द है सन 2005 ईस्वी में। जनसंख्या क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ब नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, स अनियंत्रित जन्म दर, द अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो इसका आंसर द होगा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी का निर्माण होता है अ पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, ब चट्टानों के टूटने से, स वैश्विक उष्मा से, द पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। तो इसका आंसर अ होगा पृथ्वी की प्लेट पर खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनामी का संबंध है अ प्रसिद्ध, ब शरारती, स जलमग्न लहर, द पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो इसका आंसर पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। क्वेश्चन नंबर 9, बादल फटने का अर्थ है अ अचानक भारी वर्षा होना, ब ओले पड़ना, स बर्फ का पिघलना, द हल्की बौछारें आना। तो इसका आंसर अचानक भारी वर्षा होना है। क्वेश्चन नंबर 10, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है अ भूकंप, ब कंपन, स ज्वालामुखी, द कुछ नहीं। तो इसका आंसर अ भूकंप होगा। चक्रवात क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात का आकार होता है अ चौकोर, ब गोलाकार, स अंडाकार, द आयताकार। तो इसका आंसर स अंडाकार होगा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया अ पृथ्वी, ब मार्स, स नेपच्यून, द प्लूटो। तो इसका आंसर द है प्लेटो। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है
बोतल खोलने का वाला यंत्र। ब पंजेदार हथौड़ी। स कैंची। द ब्रेड काटने का चाकू। तो इसका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बोतल खोलने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। आयनन की मात्रा पर। ब क्वथनांकों पर। स अणुभार पर। द तुल्यांकी भार पर। तो इसका आंसर है आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल या क्षार। क्वेश्चन नंबर 15, अब प्रबल अम्ल या क्षार वह है। नंबर जो जल में अस्थायी हो। ब जिसका अणुभार अधिक हो। स जो जल में अधिक आयनित हो। द जिसका क्वथनांक अधिक हो। इसका आंसर सही ब है, जिसका अणुभार अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जल अपघटन। ब उदासीनीकरण। स आयनन। द अपघटन। तो इसका आंसर स है आयनन। क्वेश्चन नंबर 17, उदासीनीकरण क्रिया है। अम्ल बनाता है। ब क्षारक बनाता है। स क्षार बनाता है। द लवण व जल बनाता है। तो इसका आंसर द है, लवण व जल बनाते हैं। जिन अम्लों में। क्वेश्चन नंबर 18, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे कहलाते हैं। हाइड्रेसिड। ब ऑक्सी अम्ल। स थायो अम्ल। द दुर्बल अम्ल। तो इसका आंसर हाइड्रेसिड है। क्वेश्चन नंबर 19, जिन लवणों के जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। समान लवण। ब बेसिक लवण। स अम्लीय लवण। द द्विलवण। तो वे समान लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है। 1। ब 3। स 2। द 4। तो इसकी क्षारकता उस 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। धुआं। ब ऑक्सीजन। स बम विस्फोट। द वाहित मल। तो इसका आंसर द होगा, वाहित मल। क्वेश्चन नंबर 22, वायु प्रदूषण के कारण है। कूड़े का जलना। ब आग लगना। स मोटर वाहनों का धुआं। द ये सभी। इसका आंसर द ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाकृत आपदा नहीं है। अग्निकांड। ब बम विस्फोट। स रेल दुर्घटना। द भूकंप। तो द भूकंप इसका मानवाकृत आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना। ब गन्ना के रस से सिरका बनाना। स बल्ब का जलना। द कागज का जलना। इसका सही होगा, बल्ब का जलना। क्वेश्चन नंबर 25, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। ब एस्टिक अम्ल। स नाइट्रिक अम्ल। द साइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर द साइट्रिक अम्ल है। और एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। विटामिन। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। फल। ब सब्जी। स सूर्य की रोशनी। द दूध। तो इसका आंसर स है, सूर्य की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 27, सरौता में आलंब होता है। किनारे पर। ब बीच में। स किनारे तथा बीच के मध्य। द इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर अ है, किनारे पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण, क्वेश्चन नंबर 28, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं अ गतिज ऊर्जा, ब गुरुत्वाकर्षण, स स्थितिज ऊर्जा, द सामर्थ्य। तो इसका आंसर अ गतिज ऊर्जा होगा। एलिसा परीक्षण किया जाता है अ क्वेश्चन नंबर 29 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है अ कैंसर में, ब क्षय में, स एड्स में, द टाइफाइड में। तो एलिसा का परीक्षण एड्स में किया जाता है। और क्षय मतलब टीबी होता है, टीबी बीमारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाइट्रोजन अणु में होते हैं अ त्रिक आयनी बंध, ब एकल संयोजी बंध, स द्विक संयोजी बंध, द त्रिक संयोजी बंध। तो इसका आंसर द होगा, त्रिक संयोजी सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी अ 18, ब 58, स 40, द 25। तो इसका आंसर द 25 होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी से आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। दाएं नीले से शुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है अ फेफड़ा, ब हृदय, स त्वचा, द यकृत। तो अ फेफड़ा में चला जाता है। पेट्रोल में होती है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पेट्रोल में होती है अ यांत्रिक ऊर्जा, ब विद्युत ऊर्जा, स ध्वनि ऊर्जा, द रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है अ Na2CO3, ब COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaO, द COCO3। तो इसका CaCO3 द आंसर होगा। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, ब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, स रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, द ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका आंसर है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। प्लेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है अ विटामिन ए, ब विटामिन बी, स विटामिन सी, द विटामिन डी। तब प्लेग्रा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसमें बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 37, जड़ों द्वारा अर्धवर्धी प्रजनन होता है अ आलू में, ब शकरकंद में, स अदरक में, द गन्ना में। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, वह उत्तोलन जिसमें आलम्ब व एवं आयाम के मध्य भार है अ हैंडपंप में, ब चाकू में, स ट्राली में, द फावड़ा में। तो इसका आंसर ट्राली होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कुछ अ डायनमो, ब सोलर सेल, स विद्युत मोटर, द सितार। तो इसका आंसर स विद्युत मोटर होगा।
जो कि राजन में गलत दिया, इसमें वह सोलर सेल मारा दिया है। डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, और सितार का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के कार्य है, और सोलर सेल का काम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 40, अम्ल वे पदार्थ हैं जो चार जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ब जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, स जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर स होगा, जल विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ब स्कर्बिक अम्ल, स थायोमिन, द टोकोफेरोल। तो इसका आंसर ब स्कर्बिक अम्ल होगा। विटामिन के रासायनिक नामों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, जो है रथ एक ट्रॉफी। रथ का मतलब हो गया रेटिनॉल, थ का मतलब होगा थायमिन, ए का मतलब हो गया स्कर्बिक, क का मतलब हो गया कैल्सीफोराल, ट का मतलब हो गया ट्रोकोफेलार, फी का मतलब होगा फिनोकिनोन। ए का र से रेटिनॉल, बी का थ से थायमिन, सी का ए से स्कर्बिक, डी का क से कैल्सीफेराल, ई का ट से ट्रोकोफेलार, के का फिनोकिनोन होगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, ब हैंडपैप, स सरौता, द चिमटा। तो इसका आंसर स सरौता होगा। निम्नलिखित में कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, ब मिथाइल ऑरेंज, स फिनाप्थिलीन, द एंटासिड। तो इसका आंसर द एंटासिड होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है? गोबर से, ब कूड़ा कचरा से, स एवं ब दोनों से, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर स होगा, एवं ब दोनों से। क्वेश्चन नंबर 45 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं? अति शीघ्र गति से, ब धीमी गति से, स बढ़ते ही नहीं है, द इनमें से सभी। तो इसका आंसर अति शीघ्र गति से होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग से वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोध में, ब कीड़े मकोड़े में, स इल्लियों में, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल है? क्वेश्चन नंबर 47 है, खरीफ की फसल है? गेहूं, ब मटर, स चना, द धान। तो इसका आंसर है धान, धान। हैरो, क्वेश्चन नंबर 48 है, हैरो खेत से निकालने के काम आता है? खरपतवार, ब मिट्टी, स पानी, द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर खरपतवार होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिबलर से बुआई नहीं होती है? गेहूं की, ब चने की, स धान की, द बाजरे की। तो इसका आंसर स धान की होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। अपलवान अपलवान या प्रवाह विधि, ब कूड़ा विधि, स क्यारी विधि, द छिड़का विधि। तो इसका आंसर अपलवान या प्रवाह विधि है। क्वेश्चन नंबर 51 है बल का सही मात्रा क्या है। बल का सही मात्रक वह जूल, ब न्यूटन, से अर्ग, द मीटर। तो इसका आंसर ब न्यूटन है। जूल कार्य का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन, ब मीटर, स जूल, द न्यूटन प्लस मीटर। तो इसका आंसर स जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। गतिज ऊर्जा, ब स्थितिज ऊर्जा, स यांत्रिक ऊर्जा, द विद्युत ऊर्जा। तो इसका आंसर गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है यांत्रिक लाभ होता है। कार गुणे बल, कार गुणे बल, ब कार बट्टे बल, स कार प्लस बल, द कार माइनस बल। तो इसका आंसर कार बट्टे बल होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है सरल मशीन है। मोटरसाइकिल, ब सिलाई मशीन, स घिरनी, द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर स घिरनी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। कम, ब अधिक, स नहीं, द समान रूप से। तो इसका आंसर द समान रूप से है। क्वेश्चन नंबर 57 है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80%, ब 50 से 60%, स 60 से कम परसेंट 60% से कम, द 60% से अधिक। तो इसका आंसर 60 से 80% से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है उपज की नियमित खाद के प्रयोग से होती है। उपज की वृद्धि, ब मिट्टी की वृद्धि, स पानी की वृद्धि, द इनमें से कोई नहीं। तो उपज की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है चिमटा उदाहरण है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, ब द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, स तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, द एक मशीन का। तो इसका आंसर स तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 60 है पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार भाटा की ऊर्जा, ब प्राकृतिक गैस, स कोयला, द पेट्रोलियम। ज्वार की भाटा ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 61 है पुनः प्राप्त न होने वाले ऊर्जा का स्रोत। कोयले की ऊर्जा, ब सौर ऊर्जा, स पवन ऊर्जा, द बहते हुए पानी का ऊर्जा। तो इसका आंसर कोयले की ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 62 है सौर को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर कुकर द्वारा, ब सौर जल उष्माक द्वारा, स सौर भिट्टी द्वारा, द सौर सेल द्वारा। तो इसका आंसर द सौर सेल द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कार है सदिश राशि, ब अदिश राशि, स न्यून राशि, द इनमें से कोई नहीं। तो कार एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में क्या है। किलोग्राम, ब केल्विन, स जूल, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जूल है जो तीसरा बार आ चुका। यांत्रिक ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 65 यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। 3, ब 2, स 4, द 6। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चिमनी, चिमनी, ब सूर्य, स लालटेन, द इनमें से कोई नहीं।
तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1 जूल होता है न्यूटन गुणे 1 मीटर, ब 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, स 1 न्यूटन बटे 1 मीटर, द 1 मीटर गुणे सेकंड। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से सरल मशीन है पहिया, ब घिरनी, स पेच, द ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय, द इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी एक प्रकार का तृतीय उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अमाशा में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, ब इम्यूसिन, स पेप्सिन, द ट्रिप्सिन। तो अमाशा में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथार्मोन, ब गैस्ट्रीन, स इंसुलिन, द कीटो जैविक। तो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन इंसुलिन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथार्मोन, ब डाइबेटोजेनिक, स रेनिन, द पेप्सिन। तो इसका आंसर पैराथार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जल में घुलनशील है विटामिन ए, ब विटामिन बी, स विटामिन सी, द विटामिन डी। इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों दे दिया गया था, जो कि बी सी जल में घुलनशील है, इस कारण हम यहाँ पर ई बना दिए हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। बी और सी जल में घुलनशील है, ए, डी, ई, के जल में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल फिनोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दांतों को मजबूत के लिए आवश्यक है फास्फोरस, ब कैल्शियम, द कैल्शियम तथा फास्फोरस, द कोई नहीं। तो दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस आवश्यक है। पैकेट का दूध संरक्षित, क्वेश्चन नंबर 75, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, ब हिमकरण द्वारा, स पश्चुरीकरण द्वारा, द किण्वन द्वारा। तो स पश्चुरीकरण द्वारा पैकेट का दूध का संरक्षित किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, ब इलेक्ट्रॉन में, स प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, द इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो इसका आंसर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, ब प्रोटॉनों की संख्या, स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ब प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, स इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,6, ब 2,7, स 2,8, द 2,8,2। तो इसका आंसर 2,6 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 10।
तो कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है अ CaOH का होल ट्वाइस, ब Ca2OH, स CaOH का होल थ्राइस, द CaOH। तो इसका आंसर CaOH का होल ट्वाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ब पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, स नया पदार्थ बन जाता, द कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? अ दूध का फटना, ब मोम का पिघलना, स मोमबत्ती का जलना, द सब्जी का पकना। तो प्रत्यावर्ती परिवर्तन ब मोम का पिघलना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अ कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ब कागज के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, स कागज का जलाना, द कांच की बोतल का टूटना। इसका आंसर स कागज का जलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ज्वालामुखी का फूटना है? अ मंद परिवर्तन, ब अनुकूल परिवर्तन, स प्रत्यावर्ती परिवर्तन, द अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 86, दिन रात का होना है? अ रासायनिक परिवर्तन, ब प्राकृतिक परिवर्तन, स नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, द नियमित परिवर्तन। इसका आंसर स नियमित व प्राकृतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 87, पित्त रस बनता है? अ अमाशय में, ब ग्रहणी में, स छोटी आंत में, द यकृत में। तो इसका आंसर द यकृत में होगा। पित्त रस यकृत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, तृतीय श्रेणी को तोलक का उदाहरण है? अ सरौता, ब कैंची, स बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, द चिमटा। तो इसका आंसर द चिमटा है।